हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम धुन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसमें हम पढ़ाई के अकॉर्डिंग चीज़ें डिस्कस करते हैं। हमारे मेन चैनल एजुकेशन मंत्रा को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के एडेड जूनियर और सुपर टेट 2021 की सम्मिलित प्रिपरेशन के आधार पर सामान्य अध्ययन के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही चुनिंदा प्रश्न दोस्तों लिए गए हैं जो कि विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है एंजाइम होते हैं। दोस्तों यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन ले रहे हैं। तो एंजाइम क्या होते हैं, अगर स्पेशली बात की जाए तो एंजाइम दोस्तों प्रोटीन होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा प्रोटीन। फिर अगला क्वेश्चन है लार किसके पाचन में मदद करती है। तो लार सलाइवा की बात करें तो यह स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करती है। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। अगर दूध को दही में स्कंदित करने वाले एंजाइम की बात करें तो दोस्तों ये आपका रेनिन हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन रहता है एसएससी सीजीएल बैंक पीओ वगैरह का। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला रहता है। तो कैरोटीन के कारण जो है दूध के रंग का हल्का पीलापन आपको नजर आता है। अब है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग दोस्तों क्या है। तो बात करें दोस्तों तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग आपका यकृत है। अगला क्वेश्चन है कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है। तो कोशिका में अचल संपत्ति की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड माना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है छिली हुई का मतलब छीलना, ठीक है। छिली हुई सब्जियों को धोने से, मतलब जैसे आलू को आपने पिल आउट कर लिया तो उसको अगर आप धो डालेंगे तो कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो दोस्तों विटामिन सी निकल जाता है। तो सब्जियों को आप पहले धुल लें फिर उनका छिलका उतारें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों आपके डेली लाइफ में भी। फिर है रक्त के कोगुलेशन यानी कि स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फेवरेट क्वेश्चन रहता है एग्जामिनर्स का। विटामिन के है, कोगुलेशन यानी कि स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है। अगर बात किया जाए, लोग यहीं पे फिसल जाते हैं। रुधिर स्कंदन यानी कि ब्लड कोगुलेशन में सहायक प्रोटीन अगर पूछे तो फाइब्रिनोजिन है। लेकिन अगर रक्त के स्कंदन में मदद करने वाले विटामिन की बात करें तो विटामिन के है। अगर प्रोटीन की बात करें तो फाइब्रिनोजिन है। इसको याद रखें। फिर है गुर्दे की निस्यंदन इकाई क्या है। डायलिसिस यूनिट क्या है। तो नेफ्रॉन है। गुर्दे की निस्यंदन इकाई नेफ्रॉन है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन जो ले रहा हूं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये यूपी पीएससी तक में ये आ चुका है कि मूत्र के पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो मूत्र का जो पीला रंग है वो दोस्तों यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण पीला होता है। फिर है किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। अगर किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन की बात करें तो एक्टिन और मायोसिन ये संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओडोंटोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें किसका अध्ययन होता है दोस्तों, दांत का। दांत जिसको आप लोग कहते हैं मतलब दांत ही कहते हैं और क्या कहते हैं। ओडोंटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें दांत का अध्ययन करते हैं। फिर है एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं। एड्स के वायरस जो होते हैं लिम्फोसाइट्स को नष्ट कर देते हैं और आदमी कंकाल बन जाता है और मर भी जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त कमी को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इस्कीमिया कहते हैं। रक्त की अपर्याप्त कमी अगर है तो कहेंगे इस्कीमिया रोग से ग्रसित हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का रुधिर का पीएच कितना है। तो 7.4 है दोस्तों। 7.4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको दोस्तों स्टार लगा के याद कर लेना। 7.4 है। फिर है पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या किसने की थी।
रुधिर परिसंचरण की बात करूं तो पहले बार इसको डिटरमिन किया था विलियम हार्वे ने। अगला है रुधिर एक प्रकार का क्या है, तो तरल संयोजी ऊतक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रुधिर क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हृदय का पेसमेकर। जी हाँ दोस्तों, हृदय का पेसमेकर किसे कहते हैं, इसको गोलाई में ले लूँ मैं, पेसमेकर किसको कहते हैं, तो एस ए नोड को। जी हाँ दोस्तों, यहाँ एस ए नोड जो है वो आपका हृदय का पेसमेकर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हृदय और उसकी बीमारियों से संबंधित विज्ञान क्या है, तो हृदय और उसकी बीमारियों से जो संबंधित विज्ञान है वो कार्डियोलॉजी है दोस्तों। क्या है, कार्डियोलॉजी, हृदय और उसकी बीमारियों से ये संबंधित विज्ञान है। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। साइंस का काम यहाँ से तमाम हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो इसकी बात करूं दोस्तों तो बहुत ही बहादुर आदमी था राणा कुंभा। इसने चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग राणा कुंभा। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, उसका नाम क्या था। विनय पूर्वक जो आज्ञा का उल्लंघन करे उसे कहेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दोस्तों इसमें कोई भी हरामपंथी भी नहीं हुई थी, आराम से जो है यहाँ पे काम हुआ था और अंग्रेज़ों का मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया था। तो नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला है, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त किया था। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हैच लगा के इसको याद कर लेना। वांडीवास की जो लड़ाई थी ना दोस्तों, वांडीवास, उस लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बहुत ज़्यादा पटखनी दी थी और यहीं से फ्रांसीसी का अस्तित्व भी समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन कब भारत आया था, तो कैबिनेट मिशन की बात करें 1946 में ये भारत आया था। बहुत बार क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की बात करें तो दोस्तों ये आपकी रायबरेली में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड का लेखक कौन है। एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड का लेखक की बात करूं तो आपका ये दीपक चोपड़ा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, दीपक चोपड़ा। अगला है, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है, तो दोस्तों किसके रूप में, विमंदक के रूप में। जी हाँ दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किसके रूप में होता है, विमंदक के रूप में इसका प्रयोग होता है। अगला है, घास के मैदान में खेले जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता का नाम क्या है, तो घास के मैदान में जो खेली जाती है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता, तो ये विंबलडन है दोस्तों। क्या है, विंबलडन। फिर है लोकटक झील, जिस पर बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर टेट का ये क्वेश्चन है 2018 का, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकटक झील कहाँ पे है, मणिपुर में। लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था, किस राज्य में है, मणिपुर में। फिर है बहुत इंपॉर्टेंट धांसू क्वेश्चन है ये, भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है, तो निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट, ये भारत का दक्षिणतम छोर है। फिर है, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या लिखा है, तो दोस्तों ये लिखा है सत्यमेव जयते। भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य जो है ये दोस्तों सत्यमेव जयते है और ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ये क्वेश्चन बहुत ही लल्लन टफ है। आदर्श वाक्य जो लिखा है सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से, थोड़ा सा अटपटा है नाम लेने में। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देश के राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने दिया था,
तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान दिया था हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन, वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी ने। कौन? दादा भाई नौरोजी। फिर है भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होता है दोस्तों राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन बहुत ही धांसू है। भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? जिंदगी में भी भूल कर मत भूलना इस क्वेश्चन को। लोकसभा का अध्यक्ष किसी किसी विधेयक को धन विधेयक डिक्लेयर करेगा। फिर है किस राज्य में विवेकानंद रॉक है? जी हाँ दोस्तों, फेवरेट क्वेश्चन रहता है ये। तो विवेकानंद रॉक दोस्तों तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है मॉड वैट। जी हाँ, एक नया सा वर्ड MODVAT मॉड वैट। मॉड वैट नाम क्या है? उत्पादन पर लगे कर का। उत्पादन में लगने वाला जो कर है उसको क्या कहते हैं? मॉड वैट। फिर है पद, फोर्थ स्टेट, मोदी समझ सकते हैं। फोर्थ स्टेट संबंधित किससे है? प्रेस से रिलेटेड है, पत्रकारिता से, प्रेस से। अगला है IST और GMT में समय अंतराल क्या है? IST और GMT में समय अंतराल है 5.5 घंटों का दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पंजाब का शेर। जी हाँ दोस्तों, लॉयन ऑफ पंजाब किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेमिसाल है। फिर है संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। दोस्तों रट लो इसको, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही बिंदास सा है। आर्यों का भारत में प्रथम स्थायी आवास क्या था? तो ये आपका पंजाब ही था। फिर है नेसेट। नेसेट किस देश की संसद का नाम है? इजराइल। इजराइल की जो संसद है उसका नाम क्या है? नेसेट। और इसकी इंग्लिश जो मीनिंग है KNESSET, ये है नेसेट। ठीक है दोस्तों। फिर है फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो फाहियान जो एक चीनी यात्री था, इसने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। जबकि जो ह्वेन सांग था उसने हर्षवर्धन के शासनकाल में। बहुत इंपॉर्टेंट वो भी है। फिर है संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा ही है दोस्तों, एक ही सहारा। ठीक है। फिर है सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी। तो दोस्तों ये सारे जहां से अच्छा राष्ट्रभक्ति गीत किसने लिखा है? मोहम्मद इकबाल ने। किसने? मोहम्मद इकबाल ने। फिर है राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकीय संसाधन ब्यूरो यानी कि NBPGR किस शहर में स्थित है? तो नई दिल्ली में। राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्थान ब्यूरो। फिर है महाभारत का फारसी में अनुवाद क्या है? रज्मनामा। दोस्तों क्या है? रज्मनामा। महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद है रज्मनामा। दारा सिकोह ने किया था। फिर है चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण विजयालय ने करवाया था। तो दोस्तों कैसा लगा सेशन? विदिन 15 मिनट एंटरटेनिंग तरीके से हमने 50 ऐसे रपचिक प्रश्नों को सॉर्ट आउट किया है जो कि किसी भी एग्ज़ाम में एक सीट आपकी पक्की कर सकते हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार के एंटरटेनिंग सेशन को हमेशा अटेंड करिए, रोज़ अटेंड करिए एजुकेशन मंत्र यूट्यूब चैनल और साथ ही साथ एग्ज़ाम धुन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एग्ज़ाम धुन में मैं ज़्यादा स्टडी कंटेंट देने की कोशिश करूँगा, और जो आपका एजुकेशन मंत्रा है उसमें मैं जो है अपडेट से रिलेटेड जो सिलसिला है उसको जारी रखूँगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और ही चटपटे वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।